दोस्तों जो लोग फैंटेसी क्रिकेट को सही तरीके से फॉलो करते हैं या फिर समझते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये गेम कोई भी लक गेम नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर पूरी तरीके से एक स्किल बेस्ड गेम है, जहां पर आपकी टेक्निक, आपके अनुमान और कितना बेहतर आपने रिसर्च कर रखा है उस गेम के प्रिडिक्टेबिलिटी को लेकर, उसी पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब जो लोग यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें ये भी पता है कि अगर आप डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी को फॉलो करते हैं तो अब से मतलब जब से भी आपने फॉलो किया होगा, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि लगभग हर एक दिन आपको YouTube पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर तो स्पेशली टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम्स दी जाती हैं। हर बार आपको परिणाम भी दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से लगभग 10 में से 8 या 9 बार हमारी टीम स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप करती है और जो ग्रैंड लीग्स है वहां पर भी टॉप रैंक्स में हमारी ही टीम रहती है। निश्चित तौर पर हम किसी ना किसी दिन हारते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर एक दिन जीतोगे ही, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी वेल रिसर्च्ड टीम रहती है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से नहीं, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिखाती है। तो ऐसे में दोस्तों लगभग हर दिन आपको टीम शेयर करते करते और साथ ही साथ शायद हजारों से भी ज्यादा मैचेस में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने यहां पर महसूस किए हैं इस पूरे फैंटेसी क्रिकेट में, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कुछ स्पेशल वीडियोस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करना चाहिए अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में हमेशा टॉप करना चाहते हो, हमेशा अच्छी रैंक्स लाना चाहते हो, हमेशा अच्छे अच्छे अमाउंट जीतना चाहते हो और कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहते। 3 ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको फटाफट बताऊंगा, और स्पेशली खासकर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, मतलब आमतौर पर हम ये गलतियां कर ही जाते हैं और अगर शुरुआत में ही हमें कोई ये सारी बातें बता दे तो कितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो जाए। 3 पॉइंट्स फटाफट आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत ही स्पेशल वीडियो है सभी यहां पर फैंटेसी लवर्स के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप फैंटेसी लवर हैं, आप हर दिन ताबड़तोड़ फैंटेसी टीम देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर बार टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम तो आपको वहीं पर मिलती है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों वो ये है कि नेवर ओवर इन्वेस्ट। हर बार मैंने देखा था अपने शुरुआती दिनों के एक्सपीरियंस में कि जो मैं गलती कर दिया करता था। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, 2-3 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एक दिन और वहां पर मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था, तो फिर नेक्स्ट डे मैं क्या करता था कि भैया ये जो ओवर इन्वेस्टमेंट की भूख होती थी ना, ओवर प्रॉफिट यहां पर पाने की जो भूख होती थी, उसकी वजह से नेक्स्ट डे मैं जितना भी अपना मेरा अमाउंट रहे मैं उसे इन्वेस्ट कर देता था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती थी शुरुआती दिनों में, और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो डेफिनेटली ये गलतियां करते हैं। तो अब से आपको कतई ये काम नहीं करना है। हमेशा एक कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी लेकर चलिए कि हर एक मैच में, या फिर ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि हर एक 3 दिन के गैप पे या फिर हर एक हफ्ते में मेरे को इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब इस पर जितना रिटर्न आएगा उस हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट डिसाइड करूंगा। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप इसको वीक वाइज स्प्लिट कर लें, यानी कि सप्ताह वाइज स्प्लिट कर लें कि एक सप्ताह में मेरे को इतने ही इन्वेस्टमेंट करनी है और उस हिसाब से जितना रिटर्न अब मेरे पास आने वाला है उस हिसाब से ही मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ना कि इस तरीके से कि भाई साहब ये मैच में तो मेरे को बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपने सब लगा दी, क्योंकि ये जो है कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है ब्रो। इसको कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि थोड़ी सी पागलपन थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज अवॉइड दिस फैक्टर, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर प्रॉफिट में नहीं हो तो लॉस में तो कभी नहीं जाओगे। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, भाई ये गलती तो मैं हर बार करता था शुरुआत में, वो था फेवरेटिज्म। यानी कि दोस्तों जो हमारे प्रिय खिलाड़ी होते थे ना, उनको हमेशा हम पिक करने की कोशिश करें, पर ये गलती कभी मत करिए। अवॉइड फेवरेटिज्म। अगर आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी, चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि आपके फेवरेट प्लेयर हैं विराट कोहली, लेकिन आपको पता है कि हाल फिलहाल में, चलो एक सपोज कर लेते हैं फैक्ट कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं है या फिर सामने कोई ऐसा गेंदबाज है जिनसे आपको उम्मीद है कि यार ये विकेट चटका लेंगे या शायद उनकी बल्लेबाजी नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको लगने चाहिए और आपको ये पता है कि मतलब निकलेगा, लेकिन वही बात है कि क्योंकि वो आपके फेवरेट प्लेयर हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारा फेवरेट प्लेयर तो परफॉर्म करे, हमारा फेवरेट प्लेयर रन बनाए, विकेटें चटकाए, यहाँ पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाए, तो फिर हम उन्हें हमेशा टीम में तो रखते हैं और साथ ही साथ कप्तान और वाइस कप्तान भी नियुक्त कर देते हैं। पर भाई साहब फिर से कहता हूं, फैंटेसी क्रिकेट ना एक स्किल बेस्ड गेम है। यहां पर फेवरेट और नॉन फेवरेट सबको दरकिनार करना रहता है और सिर्फ फोकस इस पे रहता है कि कौन परफॉर्म कर सकता है। हमेशा ये ध्यान में रखो कि कौन परफॉर्म कर सकता है, ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं कि कौन परफॉर्म करे। ये सवाल हमेशा आपको पूछना है। तो भैया कौन से सवाल नहीं पूछने हैं कि मैं क्या चाहता हूं कौन परफॉर्म करे, ये सवाल कभी मत पूछना खुद से। ये सवाल पूछना जब टीम बनाना है कि कौन परफॉर्म कर सकता है, मुझे क्या लगता है, गट फील क्या है, उसके साथ जाना पसंद करें। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरी गलती, मैंने ये भी शुरुआती दिनों में बहुत बार की थी। सारा अपना
एक्सपीरियंस ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कौन कौन सी गलतियां जो मैंने की हैं मैं चाहता हूं आप नहीं करें, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो भैया जो तीसरी गलती यहां पर मैं बार बार कर दिया करता था शुरुआत में, वो था कि मैं जो है सारे मैचेस खेलने का प्रयास करूं। मतलब एक मैच जीत जाऊं ना, एक दिन में मैं बैठ जाऊं तो मैं 10 मैचेस, 12 मैचेस, 16 मैचेस, इतने में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन फिर एक स्टेज पर मेरे को समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। नेवर ट्राई टू प्ले एनी एंड एवरी गेम्स। ऐसा मत करिए कि कोई भी रैंडम गेम उठाकर खेल लिया या फिर सारे गेम्स आप खेलने बैठ गए हो, ऐसा कभी मत करें। हमेशा वो गेम्स खेलें जो वेल रिसर्च्ड आपने कर रखे हैं, जिस गेम के बारे में आपको नॉलेज है, जिस खेल को आप समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अच्छे से उस गेम के आउटकम्स को यहां पर जो है आप समझ सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि खेल में आगे क्या होने वाला है, और उसके लिए खेल की समझ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आप अगर हमारे फैंटेसी चैनल को उठाकर देखेंगे, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल को जानता हूं जिन लोग को मतलब कोई भी रिसर्च नहीं करनी होती, लेकिन वो भैया सारे मैचेस की फैंटेसी टीम देते जाएंगे, चाहे आप हारें चाहे आपका फायदा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, आपको पता होगा भले हम कभी कभी दिन की सिर्फ एक ही टीम दें, हम 3 या 4 मैचेस नहीं कवर करें, लेकिन हम हमेशा वही मैचेस कवर करते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी टीम अच्छा करेगी, जिसमें हमने बैठकर सुबह से शाम तक रिसर्च की होती है, वही टीम आप लोग को देते हैं। और इसीलिए आपका नुकसान कराना हमारा एम नहीं है, आपका प्रॉफिट कराना हमारा एम है। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ सकते हैं। फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है, जहां पर हम आपको ऐसी ही टीम्स देते हैं जो वेल रिसर्च्ड होती है, वेल प्लान्ड होती है, और उसके बाद ही हम वो टीम तैयार करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सारे मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक मैचेस खेलिए, वही मैचेस खेलिए जहां पर आपको अच्छी नॉलेज है, जहां पर आपको उस मैच को लेकर पकड़ है। और अगर ये सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आज से आप ये सारी मिस्टेक्स करना बंद कर दीजिए, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप खुद देखेंगे कि आप जो अगर लॉस में थे तो वो लॉस रिकवर होगा, और अगर आप फायदे में थे तो वो मुनाफा और भी ज्यादा आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूं, बहुत ही स्किल्स वाला ये गेम है। तो रिसर्च बहुत ज्यादा डेवलप करिए, अच्छे लोगों को फॉलो करने का प्रयास करिए, और अगर उन अच्छे लोगों में आपको लगता है कि हम थोड़े समय भी आते हैं तो डेफिनेटली स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है वंस अगेन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ और बेहतरीन फैंटेसी टीम्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।